जो कृष्ण को सारथी बना दिया है। ये महाभारत है, साधारण युद्ध नहीं है। अगर इधर हम भगवत मार्ग के सद्गुणों का आश्रय लेते हैं तो दुर्गुण भी बहुत बलवान है, बहुत लंबी लड़ाई है। जो लड़े हैं उनको पता है ये कोई वर्ष 2 वर्ष या माला 2 माला से विजय प्राप्त होने वाली नहीं है। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित भगवत आराधना करता है, भगवत चिंतन करता है, वो षड विकार जित अनघ अकामा, निष्पाप हो जाए, निष्काम हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त कर ले, वही भगवदानंद में स्थित महापुरुष सर्वलोक मंगल करता है। इसलिए ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और अंतर की लड़ाई है। मन जहाँ जहाँ चंचल होकर जाए वहाँ वहाँ भगवान को दिखाने की चेष्टा कीजिए। इस वस्तु व्यक्ति स्थान के रूप में भगवान ही स्वयं बने हुए हैं। या जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से हटाकर नाम में लगाइए, अपने लक्ष्य में लगाइए, या फिर मन को छोड़ दीजिए। जा, मेरे बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं स्वीकृति ही नहीं देता, जा जहाँ जाना है। तो जैसे समुद्र में जल जहाज का पक्षी उड़ करके जाएगा कहाँ, बैठना तो उसे जहाज में ही पड़ेगा, ऐसे वो मन आपका आश्रय लेगा। इसलिए मन को विविध प्रकार के अभ्यास के द्वारा परमात्मा में दृढ़ करना चाहिए, और ये अभ्यास बहुत काल तक किया जाए तब दृढ़ भूमि, तब वो चंचलता त्याग करके भगवान के रस में डूबने लगता है, भगवत रस में डूबने लगता है। ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, भगवदानंद, जो विज्ञानानंद, ये सब नाम दिए गए हैं, वो उसी परमात्मा रस के है, उसी रस में डूबने लगता है, फिर मन चंचल नहीं होता। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, और इस लड़ाई में सहयोगी सत्संग है। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय, साधना मुख्य भजन है और सहायक सत्संग है। अगर साधु संग मिलता रहा तो लड़ाई में विजय प्राप्त कर जाओ, अगर साधु संग नहीं मिला तो उत्साहहीन होकर हम हार जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बलवान है। भगवान शंकर की भी समाधि को भंग करने की सामर्थ्य रखता है काम। हम लोग तो जीव हैं, वो शिव हैं। जब शिव समाधि को भंग कर सकता है तो हमारी सामर्थ्य क्या है। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए भगवान की शरण में रह जाए तो मामेवी प्रपद्यन्ते